नमस्कार। मैं टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर विनोद कुमार सिन्हा। आज हम बहुत दिनों के बाद बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। आप सब लोगों ने अभी जल्द ही 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 135वां जन्म दिवस मनाया। मेरी तरफ से एक बार उस जन्म दिवस की फिर से ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। मैं बात ये करना चाहता हूं वो भारत या ऐसा भारत जिस भारत का सपना देखा था बाबा साहिब ने, क्या सच में उनके सपनों का भारत आज बन पाया है? और अगर बन पाया है तो क्या सच में उन्होंने जो सपने देखे थे वो पूरे हो पाए हैं? और अगर नहीं बन पाया है बाबा साहब के सपनों का भारत, तो फिर क्यों? - 1950 में संविधान लागू हुआ। आज 2026 चल रहा है। 76 ईयर्स तो यूं ही हो गए। और उससे ज्यादा के वक्त में, उससे ज्यादा के समय में आज भी वह भारत क्यों नहीं बन पाया जिस भारत का सपना देखा था अंबेडकर साहब ने? उसके बहुत बड़े कारण हैं। उन कारणों में से कई कारणों पर मैं बात करूंगा। उनमें से सबसे बड़ा तो कारण यह है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे पहली बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो पहला सूत्र था उनका। क्या उनका समाज या उनके अपने लोग जो आज डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पर राजनीति करते आ रहे हैं, या अंबेडकर साहब के नाम की नाव में सवार होकर उन्हीं को अपना खेवैया बनाए हुए हैं, क्या सच में जो सिद्धांत, जो नियम डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया, क्या उनको वे अपने पूरे जीवन में फॉलो कर पा रहे हैं? क्या शिक्षा कुछ सही मायने में अपनाया जा रहा है उनके खुद के समाज के द्वारा, या क्या जातिवाद को मिटाया जा रहा है उनके खुद के समाज के द्वारा? क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं, मैं भी प्रयासरत हूं इन सब चीजों के संबंध में कि शिक्षा का उजियारा फैले, घर घर दीप जले शिक्षा का, जातिवाद का समूल नाश हो जाए। परंतु फिर भी वे ही लोग जो अंबेडकर साहब के नाम पर समाज में जातिवाद खत्म करने की वकालत करते हैं, दूसरी तरफ वही जातिवाद फैला भी रहे हैं। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। और रही बात शिक्षा की, तो अंबेडकर साहब की जब जयंती आती है या उनका परिनिर्वाण दिवस आता है, तो जब उनकी जयंती आती है तो प्रत्येक के दिल में खुशी होती है, हर्ष होता है। मैं भी उनकी पूजा करता हूं, और पूजा का अर्थ ये है कि मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनको, उनके चरणों में।
और हर कोई ऐसा चाहता है, रैलियां निकाली जाती हैं, उसमें छोटे से छोटा बच्चा, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभाग करते हैं। करना भी चाहिए और जोर शोर से करना चाहिए। अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण होता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अंबेडकर साहब का एक हाथ और उस हाथ की एक उंगली जो इशारा करती है कि आप सब लोग पढ़ें लिखें, पढ़ लिख कर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिस समाज का निर्माण करना मैं चाहता था। पैर दिख जाते हैं हर व्यक्ति को, हर शख्स को, उनमें चरण नवाता है हर व्यक्ति, शीश नवाता है, वंदन करता है और उनके गले में माल्यार्पण कर देता है। परंतु डॉक्टर अंबेडकर साहब के दूसरे हाथ में एक पुस्तक भी है, संविधान की। किसी की नजर नहीं जाती उस पर, और वो सीधा सीधा सूत्र है, द्योतक है इस बात का कि आप शिक्षित बने, शिक्षा को सही मायने में ग्रहण करें। शिक्षा का इकलौता अर्थ ये नहीं होता है कि आप पढ़ना जान गए, आप कलम चलाना जान गए, आप अपना नाम लिखना जान गए। शिक्षा के सिर्फ इतने मायने नहीं होते हैं। शिक्षा हासिल करने के बाद यदि आप अपने अधिकारों को न समझ पाए, खुद को न जान पाए, समाज में फैले हुए आडंबर अंधविश्वास को यदि आप न समझ पाए और आप में इतना विवेक यदि ना आ पाए कि आप अपने से बड़ों से, बुजुर्गों से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात करनी चाहिए, तो मेरी नजर में ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य बचता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए ऐसे शिक्षा का कोई मूल्य। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी जब उन्होंने एक डेलीगेशन, बच्चों की एक यूनिट भेजी थी विदेश पढ़ने के लिए, और वो सारे के सारे लोग लग गए अपने अपने कामों में। कुछ आईएएस बने, कुछ पीसीएस बने, कुछ वहाँ विदेशों की गोरी गोरी मेमों के साथ में शादी करके वहीं पर बस गए। उनमें से एक आध लोग भारत वापस आए जिन्होंने अंबेडकर साहब के नक्शे कदम पर चलकर उनको, उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश की, उनको, उनके विचारों को फैलाने की पूरी कोशिश की। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। ये तब कहा था अंबेडकर साहब ने 1956 के पहले। लेकिन आज उनका जो पढ़ा लिखा समाज है, क्या वो धोखा नहीं दे रहा अंबेडकर साहब को? क्या सिर्फ रैली निकाल लेना और रैलियों में जय भीम के नारे लगा देने से समाज में परिवर्तन आ जाएगा? ये तो फिर वही बात हो गई कि जैसे कबीर साहब ने एक बात कही थी कि यदि राम नाम रटने से पाप कटते हों, तो ये बात हो गई कि यदि मैं शक्कर शक्कर खांड खांड बोलूं और मेरा मुंह मीठा हो जाए, यदि मैं आग आग बोलूं, मेरे पैरों में आग लग जाए, पानी पानी बोलूं और मेरी प्यास बुझ जाए, तो मुझे लगता है कि सिर्फ जय भीम के कहने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता, और सिर्फ अंबेडकर साहब को पूजने से भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। क्योंकि अंबेडकर साहब ने अपने अंतिम समय में यह बात कही भी थी कि मुझे पूजने के बजाय यदि आप मुझे पढ़ेंगे, मेरे विचारों को पढ़ेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मूर्तियों में मुझे खोजने के बजाय यदि आप मुझे पुस्तकों में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप अपने समाज को अपना सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन आज क्या कर रहा है उनका समाज? क्या कर रही है नई पीढ़ी? कुछ शराब में तल्लीन है,
आज का जो युवा वर्ग है, मैं जिनसे अपेक्षा करता हूं कि वो पढ़ लिख कर कुछ बेहतर करेंगे, वो लोग आज युवा हो रहे हैं। जब उनके अंदर कुव्वत है, कुछ भी करने की क्षमता है, उनके अंदर कुछ भी करने की, वो गैंग बनाकर घूमते हैं, गुंडागर्दी करना है। वो पैसे से, मैं एक अध्यापक हूं, सैकड़ों और हजारों बच्चों के बीच में रहना होता है मेरा। हर समाज के बच्चे आते हैं और हर समाज के बच्चे के मस्तिष्क को पढ़ता हूं मैं। उनको विचारों को जानकर बड़ा हंसी जैसी आती है कि आखिर क्या करना चाहता है आज का युवा समाज। ये जगह जगह लड़ाई करना, मारधाड़ करना, गैंग बनाना, ये तो वो बात हो गई कि आप जो है माता पिता के सपनों को भी साकार कहां कर पा रहे हैं, कहां दे पा रहे हैं वो धार उस समाज को जो समाज को चाहिए समय के साथ चलने के लिए। अंबेडकर साहब की माला गले में पहनकर घूमेंगे, मूर्तियों में ढूंढेंगे अंबेडकर साहब को। मुझे भी लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर मूर्तियों में मिलने वाले नहीं हैं। उनको अगर सबसे बड़ी जरूरत है तो पढ़ने की, उनको जानने की। और मुझे लगता है कि उनको ना मानकर अगर आप उनको जान लें तो मानने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा कि शिक्षा से तो अलगाव हो ही गया है। आज के मेरे क्षेत्र के जो मेरे क्षेत्र का जो युवा है, उस युवा का शिक्षा से तो अलगाव बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। कई बाधाएं हैं उसमें कि एक तो युवा हो रहे हैं, हार्मोन्स उछाल मार रहे हैं, वहां उनको खासी प्रॉब्लम होती है। और फिर फोन, 1 मिनट की रील को अपने पूरे 100 सालों के जीवन को रियल मान लेते हैं, रील को रियल मानकर चलते गए और वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। भूल जाते हैं वो पथ को कि क्या घर वालों ने सिखाया है और उन्हें क्या करने जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो कर ही नहीं पाते, भटक जाते हैं रास्तों से। तो दिवा स्वप्न में खोया हुआ आज का ये युवा, उसको जागने की जरूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी खामी है हमारे समाज की, शराब। वैसे मुझे तो लगता है कि 70% 50% तक तो टैक्स मिलता है शराब से गवर्नमेंट को। वो क्यों चाहेगी कि इसका कारोबार बंद हो, कोई भी सरकार हो। परंतु आज के युवा को तो समझना चाहिए कि जो शराब आप पी रहे हैं वो वास्तव में आपको डाइजेस्ट नहीं होती, वो सीधे सीधे ऑब्जर्व कर ली जाती है आपकी आपकी नसों के द्वारा, और फ्लो होती है वो आपके ब्लड में, मस्तिष्क में, और आपके विचारों को प्रभावित करती है। और ऐसी कंडीशन में जब आप पूर्णतः शराब के नशे में होते हैं तो खुद को तो डिस्टर्ब करते ही करते हैं, साथ में आप अपने परिवार को और इस समाज को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इन चीजों से छुटकारा पाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिंदा अंबेडकर से ज्यादा खतरनाक है मरा हुआ अंबेडकर, क्योंकि जिंदा अंबेडकर साहब का तो विरोध हो सकता था। जिंदा अंबेडकर को तो लोग घृणा भी कर सकते थे, जिंदा अंबेडकर को लोग इग्नोर कर सकते थे, परंतु
अंबेडकर साहब ने अपने विचारों को जब संविधान में पिरो दिया तो संविधान भारत की आत्मा बन गई। भारत के हर व्यक्ति में संविधान रच गया, संविधान बस गया। और अब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक शरीर नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर एक विचार बन गए हैं, कानून बन गए हैं, नियम बन गए हैं, जिसे नकार पाना असंभव है, घृणा की ही नहीं जा सकती। इसलिए जिंदा अंबेडकर से ज्यादा खतरनाक है मरा हुआ अंबेडकर।